नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में पहले तो आपके बच्चों को जो नीट में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनको पता नहीं क्या क्या बोला, हम तो बोल भी नहीं सकते। और आज जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनको अर्बन नक्सलवाद, विदेशों से फंडिंग और ना जाने क्या क्या उनको लेकर शब्दों में बताया जा रहा है और उनके प्रति नेगेटिविटी आम जनता में डाली जा रही है। लेकिन भलाओ नीट प्रदर्शन और देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक के मामलों में प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कि जो युवा शक्ति जबरदस्त तरीके से ऐसा विरोध प्रदर्शन, गांधीवादी तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही है कि उन्होंने देश की जनता का दिल जीत लिया। और यह मीडिया के प्रति भी एक तरह से नेगेटिविटी अब आम जनता में किस तरह से भर गई है, यह भी वीडियो सामने आ रहे हैं। तो क्या आज की बड़ी खबरें? देश भर में नीट सहित प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक के मामलों को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया कि पेपर लीक मामलों के दोषियों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। इस पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे शिक्षा तंत्र की तबाही छिपाने की कोशिश करार दिया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में आरोप लगाया कि देश के शिक्षा तंत्र को बर्बाद करने और युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री खुद जिम्मेदार हैं। राहुल गांधी ने आज दिल्ली के इंदिरा भवन में छात्रों के खिलाफ लाठीचार्ज पर करीब 40 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने प्रेजेंटेशन में 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च में शामिल छात्रों के वीडियो चलाए। राहुल की दूसरी स्लाइड पेपर लीक के आंकड़ों से जुड़ी थी। राहुल गांधी ने कहा कि अब तक 152 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, जिसमें से 7.5 करोड़ छात्र प्रभावित हुए, लेकिन पेपर लीक करने वालों को कोई सजा नहीं मिली, यानी सजा शून्य। पेपर लीक 152। मीडिया पर कहीं पर भी इसकी कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि नीट पेपर लीक हो रहा है तो आपका बच्चा उसमें परेशान हो रहा है। जो आम जनता के बच्चे जिन्होंने आत्महत्या की, उनसे आम जनता दुखी है, मीडिया बिल्कुल भी दुखी नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी पेपर लीक के विरोध में 20 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। उनके समर्थक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े। 20 जुलाई को संसद मार्च के बाद ये प्रदर्शन और तेज हो गया। जंतर मंतर पर गुरुवार को अलग अलग धर्मों के लोग जमा हुए। उन्होंने कहा कि संविधान में कहा गया है कि हम सब भारतीय नागरिक हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं है। मीडिया को थोड़ा सा भी मौका मिल जाता तो मीडिया, जानते हो कि आप किस तरह से इस प्रदर्शन को भी पहले के कई प्रदर्शनों की तरह इसको भी साबित कर देती। सरकार ने गुरुवार को कहा कि वह कॉकरोच जनता पार्टी के साथ किसी भी समय बातचीत के लिए तैयार है। हालांकि सीजेपी ने ऑफर ठुकरा दिया। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सरकार को बात करनी है तो जंतर मंतर आए या किसी न्यूट्रल जगह पर बातचीत करे, हम किसी के घर या ऑफिस नहीं जाएंगे। इसी बीच नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने कनॉट पैलेस की सभी दुकानें, ऑफिस, रेस्टोरेंट आज शाम 6:30 बजे तक बंद करने की अपील की है। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के नेतृत्व में छात्रों का प्रदर्शन 20 जून से जारी है। प्रदर्शनकारी नीट पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। मजाल किसी मीडिया पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की कोई बात हो जाए। मुंबई पुलिस के एक जवान का वीडियो सामने है जिसमें वह नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को ड्रग्स केस में फंसाने की धमकी देता दिख रहा है। यानी अब आपके बच्चे को ड्रग्स केस में भी फंसाने की धमकी दे सकता है। वीडियो मुंबई कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया। इसमें प्रदर्शनकारी पुलिस वैन में बैठे हैं। ड्राइविंग सीट पर बैठा जवान उनसे कह रहा है, वापस इधर दिखा तो मेरे जैसा बेकार आदमी नहीं, मैं सीधा 25-25 ग्राम ड्रग्स डाल दूंगा जेब में, फिर गया जिंदगी के लिए। वीडियो उन प्रदर्शनकारियों ने बनाया जिन्हें जवान धमका रहा था। हालांकि किस जगह का, इसके बारे में अभी जानकारी सामने नहीं आई। दरअसल पिछले कुछ दिनों से नीट पेपर लीक, सीजेपी और सोनम वांगचुक के समर्थन में शिवाजी पार्क, चैंबूर, आजाद मैदान जैसी जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए मुंबई पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी। जांच के नतीजे आने तक वीडियो में दिख रहे पुलिसकर्मी को काम से हटा दिया गया। क्या इतने मात्र से आप लोग संतुष्ट हैं? इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। संसद के मानसून सत्र के चौथे दिन गुरुवार को संसद भवन के बाहर एनडीए और विपक्ष आमने सामने आ गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव समेत विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं इंडिया ब्लॉक नीट पेपर
लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। प्रदर्शन के दौरान प्रियंका गांधी एनडीए सांसदों के बिल्कुल करीब चली गई। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री देश की हर उपलब्धि और मंगल मिशन तक का श्रेय लेते हैं, जो हमारे युवाओं और देशवासियों की मेहनत का नतीजा है। अब उनके जिम्मेदारी लेने का समय आ गया है। यानी प्रियंका गांधी वाड्रा अकेले ही पूरे सत्ता पक्ष से भिड़ने के लिए तैयार हो गई। यानी लड़की हूं, लड़ सकती हूं। नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर देश के विभिन्न राज्यों में गुरुवार को भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बिहार के कटिहार में डीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस की कांग्रेसियों से झड़प हो गई। छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान में भी प्रदर्शन हुए। बेगूसराय में प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। छात्र गेट पर चढ़ गए। पुलिस सभी से पीछे हटने की अपील करती रही। पटना कॉलेज के पास छात्र फिर सड़कों पर उतरे। अशोक राजपथ पर जाम लगा दिया। थोड़ी देर बाद पुलिस ने छात्रों को डिटेन किया। उन्हें बस में भर कर ले जाया जा रहा है। इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्र ने कहा कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। दिल्ली प्रोटेस्ट में एक लड़का क्रिकेट किट लगाकर पहुंचा। उसने क्रिकेट हेलमेट और पैड्स भी लगाए हुए थे। इसके साथ बैट भी लगा था। पूछने पर उसने कहा कि दिल्ली पुलिस से बचने के लिए ऐसे आया हूं। यानी आम प्रदर्शनकारी में यह माहौल पैदा हो गया कि पुलिस किस तरह से व्यवहार कर रही है। वहीं महिला प्रदर्शनकारियों के लिए लोग पैड्स भेज रहे हैं, सैनिटरी पैड्स बच रहे हैं, साथ में दवाइयां और बैंडेज भी पहुंचाए जा रहे हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने इसके लिए धन्यवाद जताया है। यानी आम जनता पूरी तरीके से साथ है प्रदर्शनकारियों के। मीडिया बिल्कुल भी साथ नहीं है। यदि मीडिया साथ हो जाए तो आप जानते हैं कि किस तरह से प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हो जाएगा। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।